Hello guys, this is me Ankit Kumar, second year BTech student at VIT Bhopal, and we guys are back again with the second part of our video. So let's get started. स्पोर्ट्स की बात करें तो वीआईटी भोपाल में वीआईटी वेल्लोर और वीआईटी चेन्नई की तरह आउटडोर स्टेडियम नहीं है, बट यहाँ पे काफ़ी वेकेंट स्पेस है जहाँ पे लोग खेलते भी हैं। यहाँ पर कुछ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी है, जैसे कि फुटबॉल ग्राउंड, टेबल टेनिस कोर्ट, क्रिकेट नेट्स, कबड्डी ग्राउंड, वॉलीबॉल ग्राउंड, बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट एंड टग ऑफ वॉर। अगर बात करें फैसिलिटीज़ की तो यहाँ पर एक फुटबॉल ग्राउंड, एक रनिंग ट्रैक और एक स्विमिंग पूल भी अभी कंस्ट्रक्शन में है, जो बहुत जल्द बन जाएगा। यहाँ पर स्पोर्ट्स के काफ़ी सारे क्लब्स भी हैं, जैसे कि बैडमिंटन क्लब, फुटबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस, कबड्डी एंड एटलेटिक्स। अब बात करें इंडोर स्पोर्ट्स की, सो चेस और कैरम तो है ही, जो हॉस्टल एंड मल्टीपर्पज़ हॉल में भी है। हमारी स्पोर्ट्स टीम काफ़ी सारे एक्स्ट्रा म्यूरल कॉम्पिटिशन्स में भी पार्ट लेती रहती है और कई जगह जीती भी है, जैसे कि हमारी फुटबॉल टीम जो IIT BHU के फुटबॉल कॉम्पिटिशन में ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। तो क्योंकि वीआईटी भोपाल अभी अपने कंस्ट्रक्शन फेज़ में है, तो यहाँ की जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है, आप ऐसे कह सकते हैं कि वो अप टू द मार्क नहीं है। तो यहाँ पे आप थोड़े डिसअपॉइंट भी हो सकते हैं। बात करते स्टूडेंट्स के सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन के बारे में, जो होता है कैंटीन, और वीआईटी भोपाल की कैंटीन का नाम है अंडरबेली। सो अंडरबेली कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर आपको चाइनीज़ से लेकर साउथ इंडियन डिशेस सारे ही अवेलेबल हैं। अब आप स्क्रीन पर यहाँ कुछ डिशेस देख सकते हैं, जैसे कि मिल्क शेक, पेस्ट्रीज, कुकीज़, पास्ता, सैंडविच, डोनट्स, इडली, डोसा, चिली पनीर, रैप, मोमोज और आइस टी जैसी चीज़ें भी मिलती हैं। अभी आप स्क्रीन पर अंडरबेली की प्राइसेस देख सकते हैं। यहाँ पे आपको वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन बेवरेजेस एंड बेकरी की सारी चीज़ें मिल सकती हैं, एंड ये प्राइसेस GST एक्सक्लूडेड होते हैं। इट मीन्स आपको 18% GST अलग से देना पड़ता है। प्राइस की बात करें तो थोड़ा कॉस्टली है बट अफोर्डेबल है। आप कभी भी खा सकते हैं एंड क्वालिटी वाइज भी बेस्ट है। आप चाहो तो अंडरबेली में आके कभी भी चिल कर सकते हैं, एंड ये जगह बर्थडेज एंड पार्टीज़ के लिए बेस्ट स्पॉट है। अगर आप चाहो तो अंडरबेली से अपने हॉस्टल के लिए फूड ऑर्डर कर सकते हैं, बट इसके डिलीवरी चार्जेस भी लगते हैं। वीआईटी भोपाल में काफ़ी सारे टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल क्लब्स भी हैं। टेक्निकल की बात की जाए तो यहाँ पे काफ़ी एक्टिव क्लब्स भी हैं, जो हैं डेवलपर स्टूडेंट चैप्टर्स, गीक्स फॉर गीक स्टूडेंट चैप्टर्स, AI क्लब, कोड एकेडमी एंड कोड शेफ। इनके अलावा भी यहाँ पे काफ़ी टेक्निकल क्लब्स हैं, जैसे कि SDC क्लब, एंड्रॉयड क्लब, लिनक्स क्लब, इलेक्ट्रॉनिक्स क्लब एंड रोबोटिक्स क्लब। अब नॉन टेक्निकल की बात करें तो यहाँ भी काफ़ी सारे क्लब्स हैं, जैसे कि ड्रामा, डांस, मूवी मेकिंग, NSS, म्यूज़िक, ड्राइंग, देन आपके और भी काफ़ी सारे क्लब्स आते हैं। और हाँ, यहाँ पे एक एनीमे एंड मांगा क्लब भी है, जिसका नाम ओटाकू है, और वहाँ पे आप एनीमे एंड मांगा के बारे में काफ़ी सारे बातें भी कर सकते हैं। वीआईटी भोपाल में ढेर सारे क्लब्स हैं, बट अगर आप अपना खुद का कोई क्लब खोलना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। बेसिकली क्लब्स आपको हेल्प करते हैं नॉन टेक्निकल या टेक्निकल पैशन को फॉलो करने के लिए, या एक प्लेटफॉर्म देने के लिए। आगे बढ़े तो कॉलेज जाने से पहले स्टूडेंट्स का ये कंसर्न रहता है कि कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा होगा, कोडिंग कल्चर होगा या नहीं। तो मैं बता दूं, वीआईटी भोपाल का जो कोडिंग एंड हैकेथॉन कल्चर है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ के कई सारे टीम्स नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करती रहती है, और बहुत सारी टीम्स जीत भी चुकी है। इवन हमारी टीम्स भी काफ़ी सारे हैकेथॉन से पार्टिसिपेट करती रहती है। अगर आपको हैकेथॉन्स के बारे में नहीं पता है तो आप जाओ सर्च करो उसके बारे में। और बात कर ली जाए तो फर्स्ट ईयर में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, कोडिंग कॉम्पिटिशन्स, हैकेथॉन्स के बारे में पता होता है।
सो वो उसी समय से इवेंट में पार्टिसिपेट करते रहते हैं एंड डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम प्रैक्टिस करते रहते हैं, जो कि बहुत अच्छा होता है। सो अगर आपको भी इन सब के बारे में नहीं पता है तो अभी जाओ इन सब के बारे में पता करो। अब स्टार्टअप कल्चर की बात करें तो बहुत नहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट होता है स्टार्टअप्स में, और वो लोग अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करके उससे पैसे भी कमा रहे होते हैं। वीआईटी भोपाल में 2 क्लब्स हैं, ई-सेल एंड बिजनेस स्कूल, जो कि इससे रिलेटेड इवेंट्स कराते रहते हैं, जैसे कि स्टार्टअप कॉम्पिटिशन्स एंड वर्कशॉप्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल होता है। अब गेमिंग की बात कर ली जाए तो हर कॉलेज की तरह यहाँ पर भी गेमिंग कुछ ज़्यादा ही होता है, और क्योंकि यहाँ पे एक डेडिकेटेड गेमिंग ब्रांच भी है तो वहाँ पर भी कुछ इवेंट्स होते रहते हैं गेमिंग से रिलेटेड। इवन जब हम लोग भी फर्स्ट ईयर में थे तो हम लोग 5-6 दोस्त मिलकर एक ही रूम में CSGO खेलते रहते थे रात भर। अब क्योंकि गेमिंग की बात हुई है तो मैं थोड़ा लैपटॉप्स के बारे में भी बता दूँ। तो मेरा एक दोस्त था जिसने अपने फर्स्ट ईयर में एक लो एंड लैपटॉप ले लिया था। लो एंड लैपटॉप से आप समझ लो i3 प्रोसेसर वाले। तो अभी जाके उसमें काफ़ी सारे पढ़ाई से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स जैसे एंड्रॉयड स्टूडियो हो गया या फिर कुछ गेम्स नहीं चलते हैं। सो उस चीज़ को लेके वो अभी भी रिग्रेट करता है। तो आप ऐसी गलती मत करना। अब जो भी लैपटॉप लोगे आप चाहते हो वो 4 साल तक चले, ऐसा नहीं कि वो हर 2 साल में ख़राब हो जाए या फिर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हो जो उसमें ना चले। सो ये एक 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, प्रॉपरली इसके बारे में रिसर्च करो एंड ऐसे लैपटॉप लो जो आपके नीड्स फुलफिल करे एटलीस्ट 4 साल तक। सो बात करते हैं बॉयज की आउटिंग की। सो वीआईटी भोपाल में आपको मंथ में सिर्फ 2 बार ही कैंपस से बाहर जाना अलाउड है, क्योंकि हमारा कैंपस बिल्कुल एक्सटीरियर इलाके में है। इवन भोपाल भी 80 किलोमीटर दूर है। सो दैट्स वाई मंथ में सिर्फ 2 बार ही आउटिंग का रूल है। आप आउटिंग में जरूरत की सारी चीजें भोपाल या इंदौर से खरीद सकते हो या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने भी जा सकते हो, बट रात को 9 बजने से पहले आपको हॉस्टल वापस भी लौटना होता है। अब इसके अलावा अगर आप किसी जरूरी काम से बाहर जाना चाहते हो सो आप अपने पेरेंट्स की बात अपने प्रॉक्टर से करा के कभी भी बाहर जा सकते हो। प्रॉक्टर बेसिकली हमारे लोकल गार्जियन का रोल प्ले करते हैं। वो हमारे और हमारे पेरेंट्स के बीच इंटरमीडिएटर होते हैं। अब बात करते हैं गर्ल्स की आउटिंग की। तो हमें मंथ में सिर्फ 1 बार की आउटिंग मिलती है। जहां लड़कों के केस में उन्हें आउटिंग पे खुद से जाना अलाउड होता है, वहां हमारे लिए कॉलेज बस सर्विस प्रोवाइड करती है, जो हमें भोपाल तक ड्रॉप कर देती है और शाम को वापस पिक भी कर लेती है। आउटिंग वीकेंड्स पे होती है और हर स्टूडेंट को आउटिंग डे अलॉट होता है बाय फिलिंग अ गूगल फॉर्म इशूड बाय वार्डन। अगर कभी किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना हो या फिर वेकेशंस में घर जाना हो, हमें भी अपने प्रॉक्टर और वार्डन की बात अपने पेरेंट्स से करानी पड़ती है, फिर अलाउ हो जाता है। सो अब ये सारी बातें तो हो गई आउटिंग प्रोसीजर को लेके। अब देख लेते हैं कि आप आउटिंग पे कहाँ कहाँ जा सकते हो। बात कर लेते हैं फेस्ट की। तो लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि वीआईटी में लगभग सभी स्टेट से स्टूडेंट्स आते हैं, तो हर कम्युनिटी के लोग अपने कल्चर के इवेंट्स करवाते हैं। जैसे कि बंगाली फेस्ट बंगाली कम्युनिटी ने करवाया था, गणेश चतुर्थी मराठी कम्युनिटी करवाती है, गरबा गुजराती कम्युनिटी करवाती है, ओनम मलयालम कम्युनिटी करवाती है और पोंगल भी काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट हुआ था। ये सारे हर छोटे छोटे फेस्ट जो रेगुलरली होते रहते हैं। अब एक एनुअल फेस्ट होता है जिसका नाम है अद्वित्य। ये 7 दिन का इवेंट होता है। ये 2018 एंड 2019 में हुआ था। हमने तो कभी अटेंड नहीं किया क्योंकि 2020 में लॉकडाउन की वजह से हो नहीं पाया था, पर मे बी आने वाले कुछ सालों में हो।
के कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, जैसे कि ये इवेंट्स लेट नाइट तक नहीं हो सकते। लाइक अराउंड 10 to 10:30 PM तक हॉस्टल वापस जाना पड़ता है। लड़के और लड़कियों के लिए सेपरेट सेक्शन होते हैं। बस एक बार पोंगल हुआ था जहाँ पे ये लिमिटेशन नहीं। एंड मोस्ट ऑफ द इवेंट्स में खाने के अच्छे अच्छे स्टॉल्स भी लगे होते हैं, सो वो एक अच्छी चीज़ लगती है। एंड इन इवेंट्स में DJ, स्किट्स, ड्रामा, डांस परफॉर्मेंस, स्टैंड अप्स एंड म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स होते हैं। हमारे कॉलेज में ऑटोमोबाइल्स की 2 टीम है, टीम अवतार एंड टीम गर्वित। इन दोनों टीम्स ने हमारे कॉलेज को ऑटोमोबाइल्स के फील्ड में काफी ऊंचे प्लेटफॉर्म्स पर रिप्रेजेंट किया है। Hi, I'm Anand from Team Garvit Racing. Team Garvit is the first electric all-terrain vehicle team in all the 4 campus of VIT. Here, we conceptualize, design, manufacture and fabricate an all-terrain vehicle. And finally, race against other strongest team across India. We participate in most reputed events like SAE Baha and ATVC. In Team Garvit, we are focused on couple of things. Always be determined to your work, build a good team, and not to up hope on anyone. As a result, we vanquish all the challenges ahead. Our achievements are a testament of that. In 2020-21 season of SAE Baha, we secured top 10 ranks in all the events, especially in manufacturing and designing with All India rank 3 and 5 respectively. At the end of the day, we are not just making a car, we are able to learn the most important aspect of engineering, that is problem solving and team building. Knowledge is of no use unless you put it into practice. Hello everyone, we Team Avatar are here with many opportunities to learn and grow in every way. Team Avatar was formed in 2019 to design, manufacture, test and validate off-road vehicle to compete with national and international teams. Every year we participate in national level competitions like Mega ATV, Baha and ATVC. We have won the Best Team Management Award in ATVC 2021. Being part of team adds up real-world marketing experience, discipline, teamwork, and many more personality sharpening skills. We have various technical departments like powertrain, suspension, brakes, roll cage, and non-technical departments like marketing, social media handling, web designing, which allows various branches to become the part of team. अब जिम की बात करें तो गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल में जो जिम है वहाँ पर आप थोड़े डिसअपॉइंट हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम 4 to 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ इक्विपमेंट्स हैं जिनकी कंडीशन भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। सो उम्मीद करते हैं कि जो नए बॉयज हॉस्टल बन रहे हैं एंड गर्ल्स हॉस्टल बन रहे हैं उसमें जिम का कंडीशन थोड़ा सा अच्छा हो। ओके, सो मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करें सो बॉयज़ हॉस्टल में एक वार्ड बना हुआ है जहाँ पर डे एक डॉक्टर आते हैं और बेसिक ट्रीटमेंट तो वहीं पर हो जाती है। बट अगर कोई सीरियस इशू होता है तो कॉलेज की एम्बुलेंस उस बंदे को सीधे भोपाल लेकर जाती है एम्स हॉस्पिटल में। इवन मेरे एक फ्रेंड के साथ भी सेम केस हुआ था तो उसे एम्स भोपाल रेफर कर दिया गया था कॉलेज की एम्बुलेंस के थ्रू।
अब वैकेशन की बात करें तो यहाँ पे 2 मंथ की आपको समर वैकेशन मिल जाती है, 15 डेज़ की विंटर वैकेशन एंड दिवाली, दशहरा एंड होली पर आपको 4 to 5 डेज़ की छुट्टी मिल जाती है। ओके, सो लॉन्ड्री की बात करें तो आपको पर कपड़े 10 रुपीज़ देने होते हैं, जिसमें वॉशिंग और प्रेस इंक्लूडेड होता है। बट बड़े क्लोथ्स की बात करें लाइक बेडशीट तो आपको 20 रुपीज़ देने होते हैं। अब बार्बर शॉप की बात करें तो बॉयज़ हॉस्टल के अंदर ही आपको एक बार्बर शॉप मिल जाता है जिसकी प्राइसिंग नॉर्मली है और नॉर्मल हेयर कट के आपको 50 रुपीज़ लगते हैं। तो शॉप्स की बात करें तो यहाँ पर एक शॉप है जहाँ पर आपको डेली लाइफ की बेसिक चीज़ें बहुत ही आसानी से मिल जाती है, लाइक चॉकलेट, बिस्किट्स, शैम्पू, सोप्स, हाँ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट गर्ल्स के लिए सैनिटरी नैपकिन्स भी यहाँ अवेलेबल होती है। सो मोस्ट ऑफ द चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। अब रेस्ट्रिक्शंस की बात करें तो यहाँ पे मेनली 3 रेस्ट्रिक्शंस हैं। सबसे पहला आता है कपड़ों को लेके। सो आप स्लीवलेस और जिम वियर पहनकर एकेडमिक ब्लॉक की तरफ नहीं जा सकते। आप बॉयज़ या गर्ल्स हॉस्टल के आसपास घूम सकते हो अगर आप चाहो तो, बट एकेडमिक ब्लॉक की तरफ आप नहीं जा सकते। सेकेंड चीज़ है PDA। PDA का क्या मतलब होता है? पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। सो आप नॉर्मली लड़कों लड़की की तरह घूम सकते हो, बातें कर सकते हो, साथ में बैठ सकते हो, पढ़ाई भी कर सकते हो, बट अगर आप एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश करोगे तो VIT भोपाल के गार्ड्स भी आपके उतने ही क्लोज आएंगे। एंड जो थर्ड चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे इंटॉक्सिकेटेड चीज़ बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और एक सबसे बड़ा क्वेश्चन कि हाँ VIT भोपाल में कभी भी फ्रेशर्स पार्टी नहीं होती। इवन VIT के किसी भी ब्रांच में फ्रेशर पार्टी का कोई सीन नहीं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, वीडियो पसंद नहीं आया हो तो इसे डिसलाइक भी करो। एंड आउटिंग के समय आप इंदौर एंड भोपाल में कहाँ कहाँ जगह घूम सकते हो, इस बारे में अगर आपको जानना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। हम इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना देंगे। एंड यस, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी VIT भोपाल के बारे में थोड़ा और पता चल जाए। एंड डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी डाल दी है, सो उसे ज्वाइन करो और अपने सीनियर से जो भी डाउट्स आपको पूछने हैं आप पूछ सकते हो। तब तक के लिए